नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न क्लास 10, 12th लेवल सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको 2025 फाइनल परीक्षा विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न देख रहे हैं, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न मतलब जो नीचे ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी समतल अवतल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, यानी प्लस। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। अब पूछा गया है कि अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, या दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए सही है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक, यानी माइनस। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक। तो दोस्तों आप अच्छे से समझ गए, ऋणात्मक होता है अवतल लेंस की और धनात्मक होता है उत्तल लेंस का। अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है? पानी में अगर कोई छड़ी डाली जाती है तो ऊपर से दिखने में वो लगता है कि टेढ़ी है। अगर एक बाल्टी में हम कोई भी छड़ी डालेंगे तो वह टेढ़ी नजर आती है। क्यों? इसका कारण क्या है? तो अपवर्तन के कारण पानी में छड़ी टेढ़ी नजर आती है, टेढ़ी दिखती है। तो प्रश्न को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। अगर आप पहले से जान रहे तो कमेंट में जरूर बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, साइन आई बटे साइन आर होता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी बर्फ, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी हीरा। तो सबसे इन ऑप्शन में से ज्यादा होता है अपवर्तनांक हीरा का। ऑप्शन नंबर डी सही है, हीरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों, या ऑप्शन डी बाइफोकल लेंस। तो अभिसारी लेंस है। अभिसारी जो लेंस है वह कहा जाता है उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल को कहते हैं अपसारी लेंस। अभिसारी किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को। ऑप्शन नंबर ए सही है, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लेंस का अपवर्धन एम होता है? निम्नलिखित में से कौन लेंस का अपवर्धन एम होता है?
तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, V/U, M बराबर V/U, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित यानी जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी निर्वात। तो कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, कांच में जाते ही कम हो जाता है सबसे, और निर्वात में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, डायोप्टर। प्रश्न है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है? दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है? ऑप्शन ए फोकस, ऑप्शन बी द्वारक, ऑप्शन सी ध्रुव, इनमें से कोई नहीं। तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है द्वारक, ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वारक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? दोस्तों यह प्रश्न हो चुका है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल का ऋणात्मक। प्रश्न है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, हवा। हवा में सबसे अधिक, इन ऑप्शन में से ज्यादा है हवा में। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यानी लेंस का काम कौन नहीं कर सकता है? लेंस बनाने में कौन सा काम में नहीं आ सकता है? तो मिट्टी। मिट्टी जो है कि लेंस बनाने में काम नहीं आएगा। प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2, ऑप्शन नंबर बी सही है, 2। दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1/v + 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन नंबर ए सही है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, ऑप्शन नंबर ए सही है, अनंत। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है या बनता है वह कहलाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी फोटो आंख के जिस भाग पर पड़ता है या बनता है वह कहलाता है रेटिना, ऑप्शन नंबर बी सही है। आंख व्यवहार होता है, आंख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तल लेंस की तरह आंख व्यवहार होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है?
उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तल लेंस। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्रोही नहीं होता उसे कहते हैं अंध बिंदु। ऑप्शन नंबर ए सही है। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है रेटिना या दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट में उत्तर जरूर बताइए। तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। ऑप्शन नंबर डी सही है, अपरूप। अगला प्रश्न देखिए, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी ओ धातु, ऑप्शन सी उपधातु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन क्या है? ओ धातु। ऑप्शन नंबर बी सही है, ओ धातु है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? तो आप सभी अभी तुरंत जाने कि हीरा ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है, लेकिन लास्ट में ऑप्शन नंबर चौथा जो दिखाई दे रहा है उपयुक्त सभी, जब ये दोनों हो रहा है तो तीनों भी हो जाएगा, यानी कार्बन के फ्लोरीन भी क्या है? अपरूप है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, पोटेशियम की परमाणु संख्या है। पोटेशियम की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 20। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या है 19। ऑप्शन नंबर सी सही है, 19। अगला प्रश्न देखिए, सोने की परमाणु संख्या है। सोने की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 89, ऑप्शन सी 79, ऑप्शन डी 39। तो सोने की परमाणु संख्या है 79। ऑप्शन नंबर सी सही है, 79। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी सीजियम, ऑप्शन डी आयरन। तो सबसे भारी धातु है यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी सही है, यूरेनियम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्षारीय धातु। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या है। सोडियम की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 20। तो सोडियम की परमाणु संख्या है 11। ऑप्शन नंबर ए सही है, 11। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है तो लोहा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, Fe लोहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? ऑप्शन ए आवर्त कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है,
परमाणु संख्याओं के प्रश्न है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बढ़ता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2n स्क्वायर। प्रश्न है हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 2। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धात्विक गुण क्या होते हैं। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धात्विक गुण बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, बढ़ता है। अगला प्रश्न है वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं। वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं क्षार धातु। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल महत्तम सेल है। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल महत्तम सेल है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, एल सेल। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या होती है 18। ऑप्शन नंबर डी सही है, 18। अगला प्रश्न है 1 pm यानी पिकोमीटर बराबर होता है 10 पे पावर -12 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 पे पावर -12 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है अक्रिय तत्व कौन है। अक्रिय तत्व कौन है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, हीलियम अक्रिय तत्व है। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सूखे घास पत्ते। अगला प्रश्न है प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी लकड़ी। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। ऑप्शन नंबर बी सही है, सूर्य। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, डीडीटी। अगला प्रश्न देखिए, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं, 3। ऑप्शन नंबर सी सही है, 3। प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है।
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो एक देशीय। ऑप्शन नंबर ए सही है, एक देशीय। प्रश्न है ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, परावैंगनी विकिरण। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, घास, बकरी तथा मानव। घास, बकरी तथा मानव। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए सही है, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। अगला प्रश्न है इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। ऑप्शन नंबर सी सही है, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। शरीर में किसकी कमी से घेंगा हो सकता है? शरीर में इसकी कमी से घेंगा हो सकता है। तो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? अंडाशय। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है निम्न में कौन ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है? निम्न में कौन ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अग्नाशय। प्रश्न है निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए सही है। पिट्यूटरी ग्रंथि को शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, और पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? रासायनिक दूत कहा जाता है हार्मोन को। ऑप्शन नंबर सी सही है, हार्मोन। प्रश्न है निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? चूहा। ऑप्शन नंबर बी सही है, चूहा। प्रश्न है फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सुक्रोज के रूप में। प्रश्न है रक्त क्या है? रक्त क्या है? रक्त क्या है? उत्तर कोशिका पदार्थ, इनमें से कोई नहीं।
तो रक्त है उत्तक, ऑप्शन नंबर ए सही है, रक्त उत्तक है और रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4। प्रश्न है चालनी नालिकाएं पाई जाती है, चालनी नालिकाएं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, फ्लोएम में। आरबीसी की जीवन अवधि होती है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन, ऑप्शन नंबर ए सही है, 120 दिन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, ऑप्शन ए टंगस्टन का, ऑप्शन बी तांबा का, ऑप्शन सी प्लेटिनम का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही सोचे थे आप, टंगस्टन का होता है, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न है आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर का प्रतिरोध होता है छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, इनमें से कोई नहीं। तो आमीटर का प्रतिरोध नगण्य होता है, यानी कोई लिमिट नहीं है, बेसी या कम क्या होगा इसका पता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी नाइक्रोम, ऑप्शन डी रबर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही सोचे थे आप, चांदी। अगर सोना रहता तो पहले आपको सोना मारना है, क्योंकि सबसे ज्यादा विद्युत का चालक होता है सोना, उसके बाद चांदी, लेकिन सोना जो बहुत महंगा है उसका बहुत प्रयोग कम किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चांदी दिया गया है, अगर सोना रहता तो सोना होता। अगला प्रश्न देखिए, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, ऑप्शन ए पर्यावर्ती धारा, ऑप्शन बी दृष्ट धारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से हमेशा दृष्ट धारा प्राप्त होती है, दृष्ट धारा, ऑप्शन नंबर बी सही है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, ऑप्शन ए कूलम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी ओम। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी सही है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी सही है, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी सही है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। धातुओं में धारावाहक होते हैं, धातुओं में धारावाहक होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी सही है। धातुओं में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी सही है। आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है, आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है, ऑप्शन ए धारा, ऑप्शन बी आवेश, ऑप्शन सी विभव, ऑप्शन डी विद्युत शक्ति। तो आमीटर से मापा जाता है धारा, ऑप्शन नंबर ए सही है, धारा को मापा जाता है आमीटर में।
निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है, गैल्वेनोमीटर। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है। ऑप्शन ए शक्ति का, ऑप्शन बी आवेश का, ऑप्शन सी ऊर्जा का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी ताप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। ऑप्शन नंबर बी सही है, जूल। आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक है। ऑप्शन ए कूलॉम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। ऑप्शन नंबर ए सही है, कूलॉम। एक वोल्ट कहलाता है। एक वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटे कूलॉम। ऑप्शन नंबर बी सही है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है, वोल्ट मीटर। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। ऑप्शन नंबर ए सही है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी नाइक्रोम। नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक जो है कि बहुत कम होता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी बढ़ता घटता नहीं है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन ए सही है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन ए सही है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन ए चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर, ऑप्शन सी चालक की प्रकृति पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उपयुक्त सभी पर। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी पर। चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, तीनों यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रश्न है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी समांतर क्रम में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर बी सही है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र यानी जनरेटर। ऑप्शन नंबर ए सही है, जनित्र।
तो दोस्तों यह सभी क्लास 10th विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा फाइनल में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।